सरकार ने जनहित में काम किए तो बड़े नेताओं को क्यों भटकना पड़ रहा दर दर। किसान नेता व चालक संघ अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा 13 महीने किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन किया, प्रधानमंत्री जी आए और देश से माफी मांगी, उसके बाद एमएसपी गारंटी कानून और किसानों के ऊपर चल रहे मुकदमा को वापस लेने का वादा 2022 में किया था। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में किसानों को 125 रुपया राज्य सरकार द्वारा बोनस दिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को क्यों नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। उधर दूसरी तरफ 5 महीने पहले चालकों के लिए नया कानून लेकर आ गए, जिसमें सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो भी लोग एक्सीडेंट के समय पीड़ित को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे तो उनको 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना हो सकता है। साथ ही सेना भर्ती में देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, देश की सेवा करने वाले लोगों को अग्निवीर बना दिया और 4 साल सेवा करने की बात कही, जो कि अभी भी लागू है। पढ़े लिखे लड़के लड़कियों ने 10 सालों में कई बार सरकारी भर्तियां आई, उनमें फार्म भरे, लेकिन कोई भी सरकारी भर्ती कामयाब नहीं हुई क्योंकि हर बार पेपर लीक होता जाता है। अगर आपको भर्ती करना ही नहीं था तो पेपर करवाए क्यों। 400-500 किलोमीटर से दूर जाकर युवक युवतियों ने पेपर का इम्तिहान दिया, जिसमें उनके हजारों रुपए खर्च हुए और अब उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। नौकरी के नाम पर सिर्फ उनको ठगा गया, पार्टी अभी तक उनके वोट बटोर रही। सहारा पीड़ितों को भी 10 साल हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते। सरकार के अधीन सेमी है और सेमी के पास जब सहारा का पैसा है तो जमाकर्ताओं को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। यह सवाल सहारा पीड़ितों का है तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग शहर पीड़ितों से वोट मांगेंगे। अब वोट की चोट से सभी पीड़ित बीजेपी को सबक सिखाएंगे। हम सम संगठन के लोग जब भी लोगों की मदद करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो सरकार दबाव बनाकर हम सब पर झूठे मुकदमे भी लिखवा देती है। संगठन के अध्यक्ष होने के नाते कई मुकदमे हम पर लिखे हुए, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। हम सब पर किए गए अत्याचारों का अंजाम चुनाव में अंजाम भुगतने को तैयार रहे। चालक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हम लोग आज स्टेशन पे खड़े हैं, सभी ऑटो चालक भाई हमारे खड़े हैं और सबने मिलकर यह तय किया है कि इस भाजपा सरकार ने अभी कुछ ही महीने पहले एक नया कानून लाया था चालकों के लिए कि अगर चालक से एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो ऑटो चालक हो, कार चालक हो या ट्रक चालक हो, तो उसको 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की सजा होगी। उस कानून का पूरे देश में जब ट्रक चालकों ने चक्का जाम किया, ऑटो चालकों ने अपने ऑटो छोड़ दिए, क्योंकि चालक तो सभी है, चाहे कोई कार चला रहा है चाहे कोई ट्रक चला रहा है, तो ये कानून वहाँ पर अभी रुका है, स्टे है। अगर ये दोबारा से सत्ता में आ गए, अगर 2024 का ये चुनाव जीत जाते हैं और जो ये नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अगर इनकी सीटें 400 से ज्यादा हो गई साथियों, तो ये सब संविधान बदल देंगे। ये खुद ही कहते हैं कि बदलाव करेंगे, मन माने ये कानून लाएंगे, विपक्ष बचेगा ही नहीं, रह नहीं जाएगा तो कौन आपकी बात करेगा। इसलिए आपके पास मौका है, क्योंकि इनके पास पैसा है, पावर है, सरकार है, पुलिस है। हम इनसे जुबानी जंग नहीं लड़ सकते। ये मुकदमे लिख के हमको आपको जेल में भेज देंगे, जैसे केजरीवाल को जेल में भेज दिया। दूसरी पार्टी कोई नेता है तो वो चोर है, भ्रष्ट है, अगर वो भाजपा में चला गया तो वो दूध का धोया है। बताइए, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे कितना बड़ा घोटाला किया हो, अगर वो भाजपा में चला गया तो वो दूध का धोया हो गया। यही एक पार्टी राष्ट्रपति है, बाकी कोई है ही नहीं दुनिया में। तो साथियों, हम सब ने मिलकर यह तय किया है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनानी है, गठबंधन की सरकार बनानी है, गठबंधन की सरकार बनानी है। और सभी चालक मिलकर बताओ, इस बार गठबंधन को जिताओगे नहीं जिताओगे? सरकार बनेगी नहीं बनेगी? इसलिए सबने समर्थन दिया है। और जब गरीब आदमी, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ऐसे लोग, मजदूर, किसान जब किसी को समर्थन देते हैं, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, वो पार्टी हमेशा जीत के आती है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि इस बार